हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्कशीट 37 जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है कक्षा 8वीं के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गणित विषय में आज वर्कशीट 37 को हल करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 36 तक की सभी वर्कशीटों को हल कर रखा है। यदि आपको कोई किसी वर्कशीट में समस्या हो या कुछ समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से कोई सी भी वीडियो देख सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि तिर्यक छेदी जो रेखा होती है उसकी पहचान करना है हमें। जब दो रेखा होती है, समांतर रेखा हो या चाहे कैसी रेखा हो, उनको अगर एक रेखा काटती है तो वो क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा। जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण द्वारा समझा रखा है। यहाँ पर पी और क्यू दो समांतर रेखाएं हैं। अब इनको देखिए, यह एल रेखा जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो एल रेखा रहेगी ये क्या कहलाएगी? हमारी तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। तो आइए हम कुछ प्रश्न दिए हुए अभ्यास प्रश्न उनको हल करते हैं। देखिए, निम्न आकृति में से तिर्यकछेदी रेखा की पहचान कर उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए, तिर्यकछेदी रेखा की पहचान करनी है। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी दो रेखाएं हैं, उनको एक रेखा सी काट रही है। तो यहाँ पर जो तिर्यकछेदी रेखा हो जाएगी हमारी, सी रेखा जो रहेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी तिर्यकछेदी रेखा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर ई और एफ को कौन काट रहा है? जी रेखा काट रही है। ई रेखा और एफ रेखा को जी रेखा काट रही है, इसलिए ये जो रहेगी तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर जी तिर्यकछेदी रेखा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए, पी और क्यू इनको काट रही है रेखा आर। तो यहाँ पर जो आर होगा वो तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए आगे, यहाँ पर देखिए तिर्यकछेदी रेखा की पहचान करना है हमें। यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, एक्स वाई जेड। इनको पी जो रेखा है वो काट रही है। तो यहाँ पर पी रेखा जो रहेगी वो तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर पी रेखा। यहाँ पर देखिए, एच और आई को कौन सी रेखा काट रही है? यहाँ पर जे रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए जो जे रेखा रहेगी वो तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर क्यू और एस को प्रतिच्छेद कर रही है आर, मतलब आर पी और एस दोनों रेखाओं को, क्यू और एस दोनों रेखाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए आर जो रहेगी वो तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। आइए अगली वर्कशीट हल करते हैं। देखिए, वर्कशीट जो 38 दी हुई है 38, इसमें दिया हुआ है कि समांतर रेखाओं एवं तिर्यकछेदी रेखा से बने कोणों की पहचान। तो सबसे महत्वपूर्ण वर्कशीट है। यहाँ पर देखिए, आपको समझना होगा, यहाँ पर जितने भी कोण दिए हुए हैं, अगर आप ये समझे कि समांतर रेखाओं को एक अगर तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उन पर जो कोण बनते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं अगर आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कौन से कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए हुए हैं कोण ए बी सी डी और नीचे दिए हुए हैं ई एफ जी एच। यहाँ पर देखिए, दो समांतर रेखाएं हमारे पास एल और एम। इनको एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है एन। अब तिर्यकछेदी रेखा के काटने से जो कोण बन रहे हैं उनको हम विभाजित करेंगे अलग अलग कोणों में, और कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सब हम इस वर्कशीट में हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अंतःकोणों की। तो अंतःकोण किसे कहते हैं? तो जो समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे हैं कोण, उनको कहेंगे हम अंतःकोण। जैसे देखिए, यहाँ पर बी सी ई एच, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अंतःकोण कहलाएंगे, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं ये चारों कोण, बी सी एच ई, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अंतःकोण। फिर देखिए, बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण। तो देखिए, यहाँ पर ए डी जी एफ, ये क्या कहलाएंगे? हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे। अंतःकोण हो गए हमारे, बाह्य कोण हो गए। अब देखिए, संगत कोण। संगत कोण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एल रेखा पर जो कोण बन रहे हैं उसी के संगत जो एम रेखा पर बनेंगे उनके मान बराबर होते हैं हमेशा। जैसे देखिए, यहाँ पर ए बन रहा है तो उसी जगह पे यहाँ पर देखिए रेखा एम पर ई बन रहा है, तो ए और ई का मान हमेशा बराबर रहेगा। ए का मान और ई का मान बराबर रहेगा हमेशा। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है कि ए का जो मान है वो 60 डिग्री है, तो हमें अगर ई का ज्ञात करना हो तो ये भी कितना रहेगा? 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए बी का मान 120 डिग्री है, तो यहाँ पर ए का मान भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ए के संगत ई हो जाएगा, बी के संगत एफ हो जाएगा, सी के संगत जी हो जाएगा और डी के संगत एच हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं संगत कोण। संगत कोण जो होते हैं उनके मान हमेशा बराबर होते हैं। आगे देखिए, एकांतर अंतःकोणों का युग्म। जो अंतःकोण होते हैं उनके एकांतर युग्म। तो एकांतर युग्म में देखिए, एकांतर तो बी का जो अंतर की बात कर रहे हैं हम, अंदर के कौन 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 से? बी सी ई एच। तो एकांतर कौन से हो जाएंगे? बी का एकांतर हो जाएगा एच और सी का एकांतर हो जाएगा ई।
ऐसे देखिए एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म, एक ही ओर के जो अंतःकोणों के युग्म जो रहेंगे उनका मान हमेशा बराबर रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर देखिए बी और ई इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे यहाँ देखिए सी और एच का मान भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आइए यहाँ पर नीचे दर्शा रखा है सभी को कि अंतःकोण कौन कौन से हैं। तो हमने पूरा समझा है अभी कि अंतःकोण जो अंदर के कोण बनते हैं उनको हम अंतःकोण कहते हैं। बी सी ई एच यहाँ पर अंतःकोण थे। बाह्य कोण ए डी एफ जी बाह्य कोण थे। संगत कोण बराबर होते हैं। ए का संगत ई था, बी का संगत एफ था, डी का संगत एच था और सी का संगत जी था। अंत एकांतर कोणों की बात करें तो कोण बी और कोण एच दोनों अंत एकांतर कोण है, और जो कोण सी और कोण ई है ये भी अंत एकांतर कोण है, और अंत एकांतर कोणों का मान भी बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण ई इन दोनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण सी और कोण एच इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आइए अगली वर्कशीट को हल करते हैं। देखिए वर्कशीट 39 में हमें दिया हुआ है समांतर रेखाओं की जांच। यहाँ पर हमें जो समांतर रेखा है उनकी जांच करना है। जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है उन पर जो कोण बनते हैं उन कोणों के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि ये समांतर रेखाएं है या नहीं। यहाँ पर देखिए पी और क्यू दो रेखाएं दे रखी है। यहाँ पर संगत कोण जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये संगत कोण 95 डिग्री है और ये संगत कोण भी 95 डिग्री है। तो 95 समान है दोनों संगत कोण। हम जानते हैं कि संगत कोण एक अगर दो समांतर रेखाएं होती है, एक तिर्यक छेदी रेखा उनको काटती है, तो संगत कोण का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बराबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पी समांतर क्या है, क्यू। ये समांतर का सिंबल है, यहाँ पर ये संकेत चिन्ह है समांतर का, तो हम कहेंगे पी समांतर क्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संगत कोणों का मान बराबर है। ऐसे देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए एल और एम दो रेखाएं दे रखी है। यहाँ पर एन जो है वो तिर्यक छेदी रेखा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 80 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये एम समांतर नहीं है एन के, एल के, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। आइए अभ्यास प्रश्न से समझते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आकृतियों में समांतर रेखाओं की पहचान है। हमें पहचान करनी है समांतर रेखाओं की। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दो रेखाएं हैं, इनकी हमें जांच करना है कि ये समांतर है या नहीं। यहाँ पर सी जो रेखा है इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जो संगत कोण है, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये संगत कोण बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ए समांतर बी है। यहाँ लिख देंगे हम ए समांतर बी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें समांतर रेखा की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो रेखाएं हैं, इनको एक जेड प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तिर्यक छेदी रेखा है जेड। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है संगत कोण, ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स डज नॉट समांतर किसके, वाई के, मतलब एक्स समांतर नहीं है वाई के। अब यहाँ पर आगे देखिए क्यू और पी दो रेखाएं जिनकी हमें जांच करना है कि समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो इनके संगत कोण बन रहे हैं आर रेखा के प्रतिच्छेद करने से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए ये समांतर है क्योंकि संगत कोण बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी समांतर क्यू है। अगला देखिए यहाँ पर टी और एस दो रेखाएं हैं जिनकी हमें जांच करना है कि समांतर है या नहीं। एक डब्ल्यू रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है जो तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है हमारी। उन तिर्यक छेदी रेखा के कटने से जो समांतर कोण, जो संगत कोण बन रहे हैं वो बराबर है, इसलिए हम कहेंगे टी और एस समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे हम टी समांतर एस। अगला देखिए एक्स और वाई दो रेखाएं हैं हमारे पास जिनकी हमें जांच करना है कि समांतर है या नहीं। एक जेड प्रतिच्छेद रेखा है। तो यहाँ पर देखिए जो इन प्रतिच्छेद करने से जो कोण बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे 80-80 डिग्री के। तो 80-80 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो संगत कोण बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स समांतर वाई। ऐसे देखिए यहाँ पर पी और क्यू दो रेखाएं हैं, इनकी हमें जांच करना है कि समांतर है या नहीं। तो इनके जो संगत कोण बन रहे हैं टी रेखा के प्रतिच्छेद करने से, तो यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे पी समांतर नहीं है क्यू के।
तो इस प्रकार हमने वर्कशीट 37, 38 और 39 को हल किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे तक हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।